रसूलिल्लाह। दोस्तों, इस वक्त की दो बड़ी खबरें आपके सामने लेकर आया हूं। पहली बड़ी खबर यह है कि वैसे तो हमास यानी कि गजा और इजराइल के बीच चल रहा था सीज फायर, लेकिन उस सीज फायर का उल्लंघन कर दिया गया है। जी हां, इजराइल की तरफ से भारी बमबारी गजा में की गई है। जो हमला किया गया है उसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है कि कैसे डंके की चोट पर उसने न केवल सीज फायर का उल्लंघन किया बल्कि इसमें कई फिलिस्तीनियों की मौत भी हुई है। इसके साथ साथ खबर निकल कर आई है यमन से, जिस यमन पर लगातार अमेरिका हमले कर रहा था, सना को दहला रहा था, उसी यमन ने गजा के साथ हुए इस दुर्व्यवहार के खिलाफ इजराइल पर बड़े हमले कर दिए। ये दोनों ही बड़ी खबरें हैं जिसने मिडिल ईस्ट को एक बार फिर से हिलाकर रख दिया है। एक एक खबर दिखाने जा रहा हूं कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि सीज फायर को तोड़ने पर मजबूर होना पड़ा नेतन्याहू को। वो किस चीज से बचने की कोशिश कर रहे थे और इन सब के बीच यमन ने क्या बड़ा ऐलान कर दिया जिसने अमेरिका को दहला कर रख दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं। इस वीडियो को जरा गौर से देखते चलिए। बहुत भयावह वीडियो है ये। इसमें आपको सफेद रंग के कपड़े नजर आ रहे होंगे। यकीन नहीं मानेंगे, इसके नीचे लाशें हैं जो दावा किया गया है। ये देखिए, जहां लाशें रखी गई हैं उसके बाद की ये तस्वीर है। कितनी सारी लाशें वहां पर रखी हुई हैं। ये सारे के सारे फिलिस्तीनी बताए जा रहे हैं। इसमें छोटे छोटे बच्चे समेत बहुत लोग हैं इसमें शामिल। तादाद कितनी है वो मैं बताता हूं आपको। देखिए, छोटे बच्चे भी इसमें शामिल है। हम ब्लर करके इसलिए आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, माफी चाहेंगे, स्पष्ट नहीं दिखा सकते। बड़ा दर्दनाक घटना है ये कि सोचिए, एक तरफ आप सीज फायर की बात करते हैं, आप इंसानियत की बात करते हैं, आप तमाम चीजें, और अचानक से हमला बता रहा है कि आप किस सोच के साथ बैठे थे। लिखा है ओवर 410, यानी 410 फिलिस्तीनी इसमें शामिल है। इसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। यह अपने आप में नरसंहार है जिसमें 100 मोर वर इंजर्ड, जिसमें 1000 से ज्यादा घायल हुए और 410 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई जब इजराइल की तरफ से ताजा यह हमला किया गया गजा के अंदर। वो भी तब जब लगातार सीज फायर चल रहा है। उसके बाद की ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जिसने हर किसी को दहला कर रख दिया है कि वहां हो क्या रहा है। अंदाजा लगाइए किस तरीके से घिनौनेपन पर उतरने के लिए तैयार बैठा हुआ है। देखिए, कई और तस्वीरें भी निकल कर आई। कंडेम किया गया है। पहले तो यूएन की तरफ से जो कहा गया, प्रेस टीवी की इस खबर को देखिए। We are horrified by last night's Israeli airstrikes and तो प्रेस टीवी की खबर है, यूएन की तरफ से इस पर नाराजगी जताई गई है। यूएन हाई कमिश्नर ने कहा ह्यूमन राइट जो एक्सप्रेस है ये हॉरर है जिस तरह से इजराइल ने जेनोसाइड किया है गजा में। यानी यूएन अब नाराज चल रहा है, संयुक्त राष्ट्र इस पर नाराज है। ये नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। ये देखिए, प्रेस टीवी की एक और खबर, ओआईसी ने भी, यानी कि जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है कंट्रीज के, उन्होंने भी इजराइल के इस नए हमले के खिलाफ बोला है। अब सवाल यह है कि जो मीडिएटर बने हुए थे, चाहे वो जॉर्डन हो चाहे वो मिस्र हो, ये क्या कहते नजर आते हैं, इनकी तरफ भी देखना होगा क्योंकि लगातार इसी बात का डर बना हुआ था। लेकिन क्या वाकई ये वजह है कि इजराइल अब नेतन्याहू ने यह हमला सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उनके अपने देश में उनके अपने मंत्री नाराज हो रहे थे? वजह मैं आज आपको असली दिखाने जा रहा हूं, उसके बाद आप समझेंगे ये लोगों की जान लेकर सारे नियम कायदे कानून खूंटी पर टांग कर वो करने की कोशिश क्या कर रहा है। पहले देखिए, ओआईसी ने इसको कंडेम किया है, किस तरीके से हमला किया गया, इसका विरोध किया गया है। वहीं उनके अपने ही देश में देखिए अलग अलग जगह अब ये शुरू हो गए। तो ये वीडियो जो निकल कर आई है ये जॉर्डन से निकल कर आई है, जहां बहुत सारे लोग सड़क पर उतरते हैं और गजा पर ये ताजा हमला, मैं बार बार कह रहा हूं, ये हमला अमूमन दिनों वाला नहीं है। ये ऐसे दौर में है जब आप सीज फायर से बंधे हुए होते हैं, यानी कि आप एक समझौते के तहत बंधे होते हैं। ना हमास की तरफ से कोई हमला होगा, ना इजराइल की तरफ से हमला होगा, सब कुछ अपने हिसाब से चलेगा। लेकिन अचानक से आप हमला करना शुरू कर देते हैं जिसमें 410 फिलिस्तीनी, जिसमें छोटे छोटे बच्चे शामिल होते हैं, उनकी मौत हो जाती है, महिलाओं की मौत हो जाती है। यह अपने आप में बताता है कि इस घिनौनेपन से गुजर रहा है ये दौर।
मिडिल ईस्ट में सब कुछ ठीक होगा, इस बात की उम्मीद कम नजर आती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी कीमत इजराइल को नहीं चुकानी पड़ी, इजराइल को कीमत भी चुकानी पड़ी है, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। देखिए यहां पर भी एक हुआ, यह विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है, देखते चलिए विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दरअसल नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ अल-कुद्स ये बड़ा एक प्रदर्शन हुआ है, जहां पर पुलिस लगातार इन्हें प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश कर रही है। लोगों में नाराजगी इसीलिए को लेकर है कि जब सब कुछ चीजें ठीक चल रही हैं तो आखिर ये करने की जरूरत क्या थी, आपने ये सब क्यों किया। डॉक्टर मुकेश कुमार भी लिखते हैं, या औरंगजेब को लेकर हाहाकार मचाया जा रहा, मगर गजा के कसाई नेतन्याहू ने चंद घंटों में 450 फिलिस्तीनियों को कत्लेआम कर दिया। हिटलर की ज्यादतियों से जन्मा इजराइल हिटलर की नीतियों पर चल रहा है। नेतन्याहू नया हिटलर है। ट्रंप शांति की बात करके सत्ता में आया था, मगर उसने नेतन्याहू को खुली छूट दे रखी है। वह युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है, मगर ट्रंप एक शब्द नहीं बोल रहा है। यही नहीं, उसने यमन में हूतियों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। बात समझिए, ट्रंप हो या नेतन्याहू या उनकी हरकतों का समर्थन करने वाले, सब में हिटलर जिंदा और वही कर रहा है जो उसने पिछली सदी में किया था। यह साफ साफ अब इस तरीके से कहा जा रहा है। हुआ क्या है, अब इस पूरे खेल को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यह बयान निकलकर भी सामने आया है। देखिए खबर निकल कर आई है कि नेतन्याहू की तरफ से कह दिया गया, ये टीओआई की खबर है, इसमें बताया नेतन्याहू ने कहा है फ्रॉम नाउ ऑन हॉस्टेज टॉक्स विल बी कंडक्टेड ओनली अंडर फायर। यानी जो भी अब बातचीत होगी बंधकों को लेकर, जो हमास के कब्जे में इजरायली हैं या फिर इजराइल के कब्जे में फिलिस्तीनी हैं, उनको लेकर बातचीत होगी। लेकिन ये बातचीत कब होगी? गोलीबारी होती रहेगी, हमले होते रहेंगे, उसके बाद देखिए किस तरीके की एक्टिविटी पे ये आदमी उतर आया है। ये क्यों उतरा है, जरा इससे इसका फायदा क्या है अब समझिए। जरा प्रेस टीवी की इस खबर को पढ़िए ध्यान से। नेतन्याहू's टेस्टिमनी इन करप्शन ट्रायल कैंसिल्ड एमिड रिन्यूड गजा जिनोसाइड। क्या हुआ? जैसे ही हमला किया गया उसके फौरन बाद एक महत्वपूर्ण गवाही होने जा रही थी, जिसमें करप्शन का मामला है। किसके खिलाफ? नेतन्याहू के खिलाफ। अब ये समझ गए नेतन्याहू कि भाई ये आखिरी है, ये आखिरी फैसला होने जा रहा हो। जैसे ही ये फैसला होगा वैसे नेतन्याहू के खिलाफ एक बड़ा फैसला वहां की अदालत से आ सकता था, यानी जेल जाना पड़ सकता था। इसीलिए यह आसरा लिया गया कि अभी तो युद्ध चल रहा है, प्रधानमंत्री हमारे यहां के जो है वो फंसे हुए हैं। ये दिखाकर लगातार कोर्ट में और कोर्ट की कार्रवाई से बचने की कोशिश की जा रही है। यानी 410 लोगों की मौत के बाद नेतन्याहू ने अपनी आजादी का फैसला लिया है। यह हकीकत है, सोचिए। यह जानता है कि जब युद्ध का स्थिति होती है तो जो कई तरह के भ्रष्टाचार, घोटाले, इन तमाम चीजें, इनकी सुनवाइयों को रोक दिया जाता है जब आपातकाल जैसी स्थिति में होती है। इसी स्थिति है, पिछले कुछ दिनों सीज फायर चल रहा था तो उनकी जो खिलाफ करप्शन के मामले चल रहे हैं उस पर तेजी आ रही थी, तो इसीलिए सारी चीजों पर गौर किया गया है। अब आइए इन सब के बीच क्या कर दिया यमन ने। यमन ने एक बहुत बड़ा हमला कर दिया। पहले देखिए क्या किस तरह के हालात हैं वहां पर। यह हमले की बात की है, एक तरफ इजराइल और इजरायली सेटलर्स जमीन पर लेट गए जब हमले किए गए। ये बड़ी खबर निकल कर आई कि यमन ने एक बड़ा हमला इजराइल पर किया है। देखिए ये खबर निकल कर आई। इसके अलावा भी कई खबरें देखिए। यमन आर्मी स्पोक्सपर्सन याह्या सारी ने कहा यमन की लगातार फिलिस्तीन का सपोर्ट करता रहेगा और ये हमले लगातार जारी होते रहेंगे। देखिए एक और निकल कर आई, सायरन बज रहे। ये इजराइल पर एक बहुत बड़ा हमला यमन की तरफ से किया गया, उसके बाद की तस्वीरें, लोग भाग रहे, सायरन बज रहा है। यमन ने मिसाइल लॉन्च कर दी है। जैसे ही खबर ये मिली कि सीजफायर तोड़ा गया और इजराइल ने हमला किया है गजा में, उसके फौरन बाद ये बड़ा हमला इजराइल की जमीन पर किया गया यमन की तरफ से। लगातार ये देखिए इतने सारे हमले किए गए, सायरन बजते हुए सुनाई दिए। जैसे ही गजा पर हमला हुआ उसके फौरन बाद ही यमन ने इसका बदला भी लिया है। ये हमले किए गए लगातार, एक के बाद एक हमले की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। चलिए अगली खबर में आपको दिखाता हूं। देखिए यमन ने क्या कहा। यमन ने अनाउंस कर दिया है कि सक्सेसफुल हाइपरसोनिक मिसाइल ने इजराइल के एयरबेस को तबाह कर दिया है। प्रेस टीवी की खबर है, यमन ने अनाउंस सक्सेसफुल हाइपरसोनिक मिसाइल, यानी हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल इस हमले में किया गया। इस तरह का दावा यहां पर किया गया है। और इसी के साथ प्रेस टीवी की इस खबर को भी गौर से देखिएगा।
इसमें लिखा है कि यमन की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि वो पूरी तरह से तैयार है, न केवल तैयार है बल्कि लंबी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार है, लॉन्ग नेवल बैटल, जिससे नए तरीके से यह लड़ी जाएगी अपने दुश्मनों के खिलाफ। इस बात का ऐलान यमन की तरफ से किया गया है एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका ने कहा कि उसने तगड़ा झटका, बहुत तगड़ा झटका दिया है यमन को, सना को, लेकिन इसका कोई खास असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है, नजर नहीं आए। इन सब के बीच एक और सना स्क्वायर पर क्या कुछ हो रहा है, पहले इसे देखिए आप। नहनु रिजाल रसूलिल्लाह, तो लाखों की, हजारों लाखों की तादाद में लोग आपको नजर आ रहे होंगे। इस हमले के फौरन बाद की तस्वीरें हैं जब लोग सड़कों पर उतरे। इसमें लिखा है वो गजा वी आर विद यू, हम गजा आपके साथ हैं, आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। और इसके लिए उन्होंने सबूत के तौर पर जो हमले किए उसकी भी तस्वीर। अब देखिए अमेरिका को कैसे एक झटका पहुंचा है, पहले से पढ़िए, प्रेस टीवी खबर है। यमन ने टारगेट किया यूएन एयरक्राफ्ट कैरियर जो लाल सागर में था, रेड सी में था। क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया, ड्रोन का इस्तेमाल किया। यह चौथी दफा था, 72 घंटे में चौथी बार है जब इस तरह का हमला यूएस के एयरक्राफ्ट में किया गया। ऐसी एक और खबर निकल कर आई, उस खबर को लेकर क्या दावा है, द यूनाइटेड स्टेट नेवल इंस्टीट्यूट, जो यूनाइटेड स्टेट का नेवल इंस्टीट्यूट है, उसने खुलासा किया है कि सेटकॉम ने अंसारुल्लाह की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की गई, मिसाइल अटैक किया गया, उसके बाद यूएसएस हैरी ट्रूमैन नाम के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको कितना नुकसान पहुंचा है इस पर बोलने से इनकार कर दिया है, जिससे संकेत मिलता हुआ नजर आ रहा है कि इस बार बहुत बड़ा नुकसान इस एयरक्राफ्ट कैरियर को हुआ है। यानी कि जो सटीक बात यमन की तरफ से कही जा रही है कि उन्होंने न केवल हमला किया बल्कि उनके एयरक्राफ्ट कैरियर को नुकसान पहुंचाया, वो बात सच होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल एक नया मोर्चा नहीं बल्कि पुराने मोर्चे फिर से जीवित हो गए। एक ऐसा घटनाक्रम जिसकी हर तरफ आलोचना हो रही है। अभी देखना यह है कि अगला कदम कौन कौन सा और संगठन उठाने जा रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।